वेलकम टू ईरा ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ईरा ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी एंट्रेंस के बारे में, जो एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है, जो उसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जनहित के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोक प्रशासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का गठन कब हुआ था? 64 में हुआ था, 1964 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मैन्यूवर पर्सपेक्टिव को लिखा गया था। कब किसने लिखा था भाई? फ्रैंक मैरनी ने। और ये फर्स्ट जो मैन्यूवर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद लिखी गई थी। वो जो सारी कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट थी वो सारी लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासनिक सिद्धांतों को खारिज किया है। किसने किया है? हर्बर्ट साइमन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिबंध तर्कसंगतता की अवधारणा दी गई है? किसके द्वारा दी गई थी? हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्यापकता का सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। विधायिका द्वारा पारित विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विचारों का वैज्ञानिक शाखा के संबंध कौन है? कौन है भाई? ये FW टेलर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी भाई? लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक लिखी थी LD वाइट द्वारा, और ये लिखी गई थी 1926 और 27 के एरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी ऑप्शन नंबर बी जेम्स W फेरलर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? कौन है भाई? चेस्टर बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संघीय विधायिका तथा संसद का सही ढंग से अंतर करता है? कौन करता है भाई? दोनों के बीच में कोई अंतर? हाँ, ये संघीय विधायिका में लोकसभा तथा राज्यसभा होती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति होते हैं। बिल्कुल सही बात है। संसद विधायिका में केवल लोकसभा होती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किन मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? किन्हें नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर 4, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। तो इसमें जो आर्टिकल 19 है और 21 के कुछ है, तो उसका नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था संविधान वही है जो न्यायाधीश बनाते हैं? किसने कहा था भैया? ये बोला था जो जस्टिस मार्शल थे, न्यायवादी मार्शल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिपक्ष की को छाया सरकार के रूप में संवर्धित किया गया है? किसे किया गया है भाई? UK की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित समितियों को में से किसका गठन नहीं किया गया था? किसका गठन नहीं किया गया? जो नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को सलाहकार समिति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। और बाकी सब का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है? कौन सी शर्त है भाई? ऑप्शन नंबर बी इसकी शर्त जो अनिवार्य है, अधिवास, वंश और निबंधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किस वर्ष में संशोधन किया गया था? 2002 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में नागरिकों को राष्ट्रीय पंजिका को पहली बार तैयार किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 51 में के अंदर किया गया था, 1951 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जनता परिवार का घटक नहीं है जिसने 1977 में सरकार बनाई थी? कौन सा घटक नहीं है भाई? जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, ऑप्शन नंबर बी इसका घटक नहीं है, और बाकी सारे जो इसका जो मॉडर्न रूप है वो आज बीजेपी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन किसानों के मुद्दे के साथ संबंध नहीं है? किसानों के मुद्दे के साथ संबंधित नहीं है भाई, ये संबंधित नहीं है। दत्ता संबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। शरद जोशी भी हैं, महेंद्र सिंह टिकैत भी हैं जो राकेश टिकैत के पिताजी हैं, उपेंद्र सिंह मान भी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा दो दलीय प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन से देश में है भाई दो दलीय प्रणाली नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था कि अमेरिका के राजनीतिक दल शराब की 2 बोतल जिसमें शराब समान है परंतु लेबल भिन्न है? किसने बोला था भाई? ये बोला था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। उसने कहा था कि मतलब जो अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन वो जैसे दारू की बोतल होती है उनमें लेबल बदल दिया गया बस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? अल्फ्रेड कोबन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, यूनानी शब्द थ्यूरिया से तात्पर्य है? थ्यूरिया क्या तात्पर्य है भाई? ऑप्शन नंबर सी केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने क्रांति की तुलना ज्वार से की है? किसने की है भाई? क्रेन ब्रिटेन की है, केन ब्रिटेन ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अरस्तु द्वारा स्थापित विद्यालय को कैसे जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? ये लुसियमियस से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किसने यह बयान दिया था कि मैकियावेली अपने समय के संतान थे? किसने बोला था भाई? डैनिंग ने बोला था। उसने मैकियावेली के बारे में बोला था कि यह अपने समय का शिशु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक टुबला रासा की अवधारणा के साथ संबंधित है? कौन है भाई? जॉन लॉक है। और इसमें दिया उन्होंने कि मतलब मनुष्य का जन्म होता है तो खाली ब्लैंक स्लेट के तरीके से होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है उसका मतलब एक्सपीरियंस के अनुसार से और सीखता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या है? कितनी थी भाई जनसंख्या? ऑप्शन नंबर सी 5040 जनसंख्या थी। आदर्श राज्य प्लेटो का था जो। क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा सरकार को कितने विभागों में परिभाषित किया गया है? कितनों में किया गया है? 34 भागों में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा था कि सभी सांप्रदायिक सिद्धांत सामान्य भागीदारी की अवधारणा के साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ इसे दूसरों की तुलना अधिक गणित पाते हैं? किसने बोला था भैया? पेरेटो ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से अमेरिकी संविधान के किस संशोधन में विधायी तथा कार्यकारी कार्यों की न्यायिक जांच से संबंधित कानून की उचित प्रक्रिया निर्धारित करती है? कौन से करती है भैया? 4th और 5th और 14 संशोधन अमेंडमेंट है ना, उससे करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में वर्णित किया है? किसने किया है भैया? ये किया है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, दल प्रणालियों के द्वारा मॉडल का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था भैया? ये किया था लिपसेट तथा रॉकसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, लुशियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास की कितनी विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है? कितनी किया गया भाई? 10 जो सूचियाँ हैं उनके अनुसार उसने सूचीबद्ध किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, डेविड ईस्टन द्वारा 19वीं शताब्दी का वर्णन किया गया है। क्या किया गया भाई? वैज्ञानिक पद्धति का युग बोला गया है 19वीं शताब्दी को डेविड ईस्टन ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण का श्रेय के बारे में चिंतित है? कौन है भाई? SP हंटिंगटन है ना जो
उनका है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, राजनीतिक विकास की विशेषताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या है भाई? सबसे पहले आएगी समानता, और उसके बाद आएगी समता, और उसके बाद आएगी विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है? किन देशों में किया जाता है भाई? ये यूएसए और स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक दल विहीन शासन का एक रूढ़िवादी शासन है, एक दल विरोधी शासन एक प्रतिक्रियावादी शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई? ये कथन है कार्ल जे फ्रेडरिक का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जन्म नहीं दिया? किस कारण ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जन्म नहीं दिया? शीत युद्ध के अंत ने इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जन्म नहीं दिया, उससे पहले ही चल रहा था आतंकवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के प्रति निर्देशित कार्रवाई को रोक दिया? किसने रोक दिया था भैया? ऑप्शन नंबर 4, शब्दार्थ तथा परिभाषा का तर्क पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, शांति के लिए परमाणु से क्या तात्पर्य है? शांति के लिए परमाणु से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी एक। क्वेश्चन नंबर 44, जेस एंड बेलम का क्या अर्थ है? जेस एंड बेलम का अर्थ है युद्ध के नियम पर जब बल प्रयोग अथवा युद्ध छोड़ना कानूनी हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है भाई? क्षेत्रवाद है ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक राजनीति की एक विशेषता के रूप में क्षेत्रीय निकटता के आधार पर राज्यों तथा अन्य अभिनेताओं के बीच संस्थागत सहयोग का विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक क्या प्रदान करता है? मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक क्या प्रदान करता है? नागरिकों तथा राजनीतिक अधिकारों का आर्थिक, सामाजिक और व सांस्कृतिक अधिकारों को कवर करने वाले सार्वभौमिक मानवाधिकारों की एक आधिकारिक सूची। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सीमा पर लेन देन क्या है? सीमा पर लेन देन क्या है भाई? वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर डी वैश्वीकरण नहीं है, वस्तुओं, लोगों। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, शास्त्रीय शांति स्थापना क्या है? शास्त्रीय शांति स्थापना क्या है भैया? ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय शांति स्थापना में युद्ध विराम के पश्चात किसी भी विवाद के लिए पक्षधारों के बीच संयुक्त राष्ट्र कमान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र बल की स्थापना शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, इमैनुअल वेल्स्टीन का तर्क क्या है? क्या है भाई उनका तर्क? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। दिए गए सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिपेंडेंसी थ्योरी है दी है, उन्होंने ही दी है। क्वेश्चन नंबर 50, मुक्तदायक ज्ञान क्या है? मुक्तदायन क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ज्ञान के अनुसरण करता है जो लैंगिक समानता जैसे एक मानकीय आदर्श के पक्ष में परिवर्तन लाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट है, हॉर्थोन अध्ययन मुख्य रूप से किए गए थे? किसने किए थे? एल्टन वेव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, यह एक सिद्धांत जो सुझाव देता है कि लोग आवश्यकताओं के पदानुक्रम से प्रेरित होते हैं को आगे बढ़ाया गया है, किसने दिया है? इब्राहिम मास्लो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने कुल कार्यभार का कुछ हिस्सा दूसरों को सौंपता है, किसे बोलते हैं भाई? डेलीगेशन, ये प्रत्यय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, स्पैम ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा से तात्पर्य क्या है? नियंत्रण की सीमा से तात्पर्य है वरिष्ठ के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत अधीनस्थों की संख्या, मतलब किसी इंसान के अंदर कितने आदमी कंट्रोल के अंदर हैं, कि उसके नीचे कितने आदमी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, तेल तथा प्राकृतिक गैस नियम ONGC का उदाहरण है। ONGC का क्या उदाहरण क्या है उनसे भैया? ये लाइन एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, जो
पोस्ट कोड शब्द है वो किसने दिया था? किसने दिया था? लूथर गुलिक और उर्विक ने, लेकिन मेन रूप से लूथर गुलिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ये गैंगप्लक संगठन के किस सिद्धांत से संबंधित है? किससे संबंधित है भाई ये? ऑप्शन नंबर बी हायरार्की, पदानुक्रम से संबंधित है। जो पदानुक्रम दिए गए हैं ना, उसमें एक गैंग कल्लक है और गैंग रूटीन कल्लक का भी नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को एक महाद्वीपीय उपद्रव के रूप में वर्णित किया है? किसने किया है भैया? ये किया है ऑप्शन नंबर बी थॉमस कार्लाइल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है भैया? F.W. रिक्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60। सर हेल्फोर्ड मैकेंडर ने हार्टलैंड सिद्धांत विकसित किया था। कब विकसित किया था भाई? उन्होंने विकसित किया था ये सिद्धांत 1904 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। और जैसे कि देख रहे हैं अपना एक क्वेश्चन स्किप हो गया बीच में, 61 क्वेश्चन था ये, और ये 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक प्रबंधन की जननी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है भैया? ये जाना जाता है लियन गैल्ब्रेथ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62। समुद्री शक्ति का सिद्धांत का विकास किया था? किसने किया था भैया? ये किया था अल्फ्रेड थायर मेहन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63। सामूहिक सुरक्षा शब्द को गढ़ा गया था? कब गढ़ा गया था भैया? 1930 के अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी को गढ़ा गया था, और ये यथार्थवाद से आता है भाई निकल के। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईयू के बारे में सही है? यूरोपियन यूनियन है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? ईयू के सभी सदस्य देश यूरो को अपने मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। कौन? ये तो भाई बिल्कुल सही नहीं है, और हमारे से नोट करेक्टिव पूछ रखा था, क्योंकि 27 देश हैं, 27 में से 19 देश हैं जो यूरो का प्रयोग करते हैं, बाकी देश यूरो करेंसी को नहीं अपनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। युद्ध अपराधों को तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को है? किसको है भाई? ये है इंडिया, मतलब 66 क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन में ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को है, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को है भाई। और 65 क्वेश्चन रह गया हमारा। कोणार्क नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? ये है भाई यूके और इंडिया के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। ग्लोबलाइजेशन से सम्मिलित हैं। ग्लोबलाइजेशन से संबंधित क्या है भाई? ये राजनीतिक सीमा पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का फैलाव, सामाजिक अस्तित्व में लगभग हर क्षेत्र परस्पर जुड़ाव और बढ़ता परिणाम, स्थानीय और वैश्विक उलझावों से गंभीरता के साथ संबंध, वैश्विक अंतःक्रिया और प्रक्रिया, सारे के सारे जो वो लाइन दी गई हैं सारे के सारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। दिए गए सभी उत्तर विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। राज्य की स्वायत्तता उत्तर वेस्टफैलियन क्रम से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि किस लिए है चुनौतीपूर्ण? क्योंकि अधिक स्वतंत्र विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सरकारों में केवल घरेलू उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक बहुपक्षीय सहयोग तथा सहकारिता में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। अंतर्राष्ट्रीय समाज है। अंतर्राष्ट्रीय समाज क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय समाज है अंग्रेजी स्कूल की केंद्रीय अवधारणा। अंग्रेजी स्कूल की केंद्रीय अवधारणा हेडली बुल द्वारा उसके सामूहिक रूप से प्रस्तुत की गई थी, जो विशिष्ट राजनीतिक समुदायों में किसी भी संघ का वर्णन करती है जो समान नियमों, मूल्यों तथा संस्थाओं को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए एक चुनौती नहीं है? कौन सी चुनौती नहीं है भाई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, वैश्विक तापमान, अमेरिकी शक्ति, हाँ जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध तो भाई हाँ एक वैश्विक चुनौती है।
और राजनीतिक संतुलन में बाधाओं का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी इंटरनेशनल इशू है, और इंटरनेशनल वार है ये भी है, और किसी एक देश की शक्ति बढ़ना ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 71, क्षेत्रफलों के में पदों में निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? कौन सा भाई है भाई? लद्दाख। ये जो बाड़मेर है राजस्थान में, अरुणाचल पश्चिम और उत्तरांचल उत्तराखंड है जो, तो इनमें सबसे बड़ा है लद्दाख। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की आत्मा गांव में रहती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका भाई? ये जो हमारे नेशन के फादर हैं महात्मा गांधी, उनका कथन है कि भारत की जो आत्मा है गांव में रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा सर्वोच्च न्यायालय में सहकारी क्षेत्राधिकार से संबंधित है? कौन सा संबंधित है भाई? ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानूनों तथा तथ्यों पर मांगी गई राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, कौन संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए विधेयक की अयोग्यता का मामला तय करता है? कौन करता है भाई तय? ये तय करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो कौन सा आर्टिकल में दिए गए हैं भाई? ये 243 डी के अंदर दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकते हैं? कौन सी जारी कर सकते हैं भैया? मैंडामस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। सदगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक महत्व से पहले सार्वजनिक महत्व के मामले में सदन का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्नकाल के अंत में तथा दिन के अन्य एजेंडे पर बहस से पहले का समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किसी भी प्रकार का निगमन व अधिरोपण, संपत्ति वितरण, केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग। ऑप्शन नंबर डी सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर राज्य परिषद का गठन कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, पुस्तक रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना को किसने लिखा था? किसने लिखा था भाई? एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज ए बायोग्राफी किसकी बायोग्राफी है भाई? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, गांधी जी के न्यायसी सिद्धांत की विशेषताएं कौन सी नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सरकार को जनता की जान का मालिक बनना चाहिए, मतलब सरकार को जनता की जान का मालिक नहीं बनना चाहिए भाई, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज के सार्वजनिक संघर्ष का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? सार्वजनिक संघर्ष का भाग कौन सा नहीं है भाई? केंद्र तथा राज्यों के बीच संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, पुस्तक द टैक्टिक्स ऑफ ए सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन को लिखा है? किसने लिखा भाई? लेनिन ने लिखा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत की पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसने किया था भैया? जॉन रॉल्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, कौन सा युग्म सम्मिलित है भाई इसमें? जो गिल्ड सोशलिज्म है वो संबंधित है भाई फंक्शनल निरूपण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, कार्ड ऑफ रिवोलेंस इज एसोसिएटेड विद विच इज द फ्लोइंग। प्रासंगिकता का मूल तंत्र निम्नलिखित में किसके साथ संबंध है, किसके साथ संबंधित है भाई? जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म उत्तर व्यवहारवाद के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, किसने कहा प्रत्येक राज्य द्वारा अपने द्वारा अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है? किसने बोला था? ये लास्की ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, शब्द संस्कृतिकरण को गढ़ा था, किसने गढ़ा था? एम एन श्रीनिवासन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, किसने भारतीय संघ को एक संयुक्त संघ के रूप में वर्णित किया है, न कि एक साथ आने वाले संघों के रूप में? किसने किया है भाई? ये किया है ऑप्शन नंबर बी, पीजे प्रधान ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? जो शाह कमीशन था, ये जो लैंग्वेज बेस पर राज्य का निर्माण था उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन में स्थिरता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए? किसने बोला था भैया? ये बोला था लिपरजाट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति धन की तरह है के साथ संबंधित है? कौन सा संबंधित है भाई? शक्ति धन की तरह किसने कहा था भाई ये कथन? ये C.W. मिल्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित आयाम कार्य के कलाक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा भाई इसमें? राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती। सबसे पहले आएगा भर्ती, और उसके बाद आएगा हित जोड़बंदी, और उसके बाद आएगा हित एकीकरण, उसके बाद आएगा राजनीतिक संचार। तो BDCA ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, द प्रेजिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है भैया? उसके लेखक हैं जीन बोंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, आधुनिकीकरण को आमतौर पर इसके अनुसार समझा जाता है। किसके अनुसार समझा जाता है भाई? पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य प्रणाली, औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, आलमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सममांगी संस्कृति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? विकसित देशों में पाई जाती है। जो आलमंड ने अपनी थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्री के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित लेखकों में से कौन से संबंधित हैं? इटली से कौन से संबंधित हैं? कौन से हैं भाई संबंधित है? इसमें है ये ए और बी, मतलब पेर्टो है और मोस्का है, जो इटली से मूल रूप से इनका जन्म इटली के अंदर हुआ था दोनों का। और वैसे तो रॉबर्ट मिशेल्स हैं, ये भी इटली स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, बाद में ये इटली आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, किसने कहा था कि सूत्र जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा था सूत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, अन्य सूत्र जनता के उत्पादन, कुलीन वर्ग द्वारा जनता का शासन के प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? किसने कहा था भैया? मॉरिस डुवर्गर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे MD यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के PhD एंट्रेंस 2022 में कंडक्ट किया गया था, उसके कुल 100 क्वेश्चन। ये आने वाले एंट्रेंस और पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए कोई भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।